व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले टॉम राइडर सीरीज को, जो कि एक लॉन्ग रनिंग आयोनिक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है। डेवलप हुआ था क्रिस्टल डायनामिक्स की जानिब से मोस्ट रिसेंटली, और उसके बाद इनिशियली जो क्रेडिट हुआ था, ओरिजिनली जो क्रिएट किया गया था वो टॉबी कार्ड की जानिब से इंटरएक्टिव सीरीज पे 1996 के अंदर पहला टॉम राइडर गेम आया, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया लारा क्रॉफ्ट का करेक्टर। और ये एक फर्स्ट एडवेंचर गेम था जिसके अंदर बहुत सारी लोकेशंस पूरी दुनिया से ली गई, और इसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर पजल सॉल्विंग करेक्टर्स इन्वॉल्व थे। आपने बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना था, बहुत सारी पजल्स थी, और फिर मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिले। एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू था, 3D इन्वायरमेंट्स इसके अंदर क्रिएट किया गया, और ये 1996 का एक बेहतरीन गेम था जो कि ओरिजिनली डिज़ाइन हुआ था टॉम राइडर के करेक्टर को लेके, यानी कि लारा क्रॉफ्ट को। उसके बाद 1997 के अंदर टॉम राइडर 2 आया, जो कि सिक्वल बिल्ड था फर्स्ट गेम को ही लेके। पहले ही गेम को जो है वो सिक्वल किया गया था, उसकी ग्राफिक्स को थोड़ा बढ़ाया गया था, न्यू लोकेशन सेट की गई थी, न्यू वेपन सेट किए गए थे, और कुछ एनिमीज के अंदर भी इन्हांसमेंट दिखाई गई थी। इसके बाद अगेन ये एक ओवरऑल एक्शन और एडवेंचर गेम रहा। इसके बाद टॉम राइडर 3 1998 के अंदर आया, जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ लारा क्रॉफ्ट। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट थी उसी फर्स्ट गेम की, जो कि एक्सपेंशन था लारा वर्ड्स का, जिसके अंदर न्यू एनवायरनमेंट्स और अगेन मोर कॉम्प्लेक्स पजल्स को इंस्टॉल्ड किया गया था। इसके बाद टॉम राइडर 4 आया 1999 के अंदर। बहुत तेजी से गेम आ रहा था, हर साल एक गेम आपको देखने को मिल रहा था, और इसके अंदर इजिप्ट सेट किया गया, इजिप्ट का माहौल आपको दिखाया गया। इसके अंदर बहुत सारे नैरेटिव ड्राइवन स्टोरीज थी और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिले। इसके बाद इसके अंदर अगेन चीजें बढ़ती रही, और फिर फाइनली 2000 के अंदर 2000 में टॉम राइडर क्रॉनिकल्स आपको देखने को मिला, जो कि कॉम्पाइलेशन था बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज की डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो कि दुनिया भर से आती रही थी। इसके बाद अगेन आपको टॉम राइडर द एंजल ऑफ डार्कनेस 2003 में ये एक गेम आया। इससे पहले जितने भी गेम्स आते रहे 1 ईयर के वक्त आते रहे, 1997, 1998, 1999, फिर 2000, और फिर 2 साल का गैप लिया, और फिर टॉम राइडर ने एक और मजीद सीरीज का आगाज किया, जिसका नाम था द एंजल ऑफ डार्कनेस। इसके अंदर पूरा एक डार्कर मोड जो है वो आपको देखने को मिला, वो एक मैच्योर स्टोरी लाइन थी, और बहुत ज़्यादा टॉम राइडर का फर्स्ट रिलीज गेम था जो कि प्ले स्टेशन में आपको देखने को मिला। लेकिन ये गेम कुछ ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर पाया, कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं ले पाया, और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा नहीं चला। लेकिन उसके बाद ही 3 साल बाद 2006 के अंदर एक और गेम आया टॉम राइडर लेजेंड के नाम से, जिसके अंदर मोर स्ट्रीमलाइन गेम प्ले था, एक्सपीरियंस था, इम्प्रूव ग्राफिक्स थी, पर्सनल स्टोरी थी लारा क्रॉफ्ट के पास्ट को लेके, कि लारा क्रॉफ्ट का पास्ट कैसा था, क्या सीखा, कौन कौन उसकी ज़िंदगी में मौजूद रहा। इसके बाद इस गेम ने पॉजिटिव रिव्यूज़ लिए, और ये सीरीज़ का आगाज़ हुआ। इसके बाद टॉम राइडर एनिवर्सरी आया 2007 के अंदर, नेक्स्ट ईयर ही, और ये रीमास्टर्ड वर्जन था ओरिजिनल टॉम राइडर का, जो आपने सबसे पहले टॉम राइडर का गेम देखा मुझे आपको देखने को मिला था 1996 के अंदर, वो ओरिजिनल रीमास्टर्ड हुआ न्यू ग्राफिक्स के साथ 2007 में टॉम राइडर एनिवर्सरी के नाम से। फिर अगेन टॉम राइडर अंडरवर्ल्ड आया 2008 के अंदर, इसके अंदर पहले वाले गेम की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स दिखाए गए, अंडरवर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया, मोर इंट्रिकेट पजल्स आपको देखने को मिली, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के बाद लारा क्रॉफ्ट की फैमिली हिस्ट्री के बारे में इस गेम के अंदर बताया गया। इसके बाद लारा क्रॉफ्ट द गार्डन ऑफ द लाइट 2010 में, और लारा क्रॉफ्ट टेंपल ऑफ द ओसिरिस 2014 में आपको देखने को मिला। ये स्पिन ऑफ था सीरीज का, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइसोमेट्रिक एक्शन, एडवेंचर, डायरेक्शन, कोऑपरेटिव प्ले, पजल्स, कॉम्बैट आपको देखने को मिले, और ये मेन फ्रेंचाइज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता था। उसके बाद 2013 में फाइनली आपको टॉम राइडर सिंपल टॉम राइडर देखने को मिला, जिसके अंदर ओरिजिन स्टोरी बताई गई लारा क्रॉफ्ट की, और बहुत ज़्यादा एम्फसाइज सर्वाइवल एलिमेंट्स थे, मोर फ्यूचर थे। इसके अंदर यंगर वर्जन ऑफ लारा क्रॉफ्ट दिखाया गया, और आफ्टर दैट आपको लारा क्रॉफ्ट डेफिनेटिव एडिशन 2014 में देखने को मिला, जो कि अपग्रेडेड वर्जन था 2013 रिवॉर्ड का, लारा क्रॉफ्ट का ही, टॉम राइडर का ही। और इसके बाद फाइनली 2015 में राइज ऑफ द टॉम राइडर आपको देखने को मिला, जो कि सिक्वल था टॉम राइडर 2013 का, और एक्सपेंडेड था। इसके अंदर मैकेनिक्स को एक्सपेंड किया गया, मोर ओपन वर्ल्ड एलिमेंट्स डाले गए, कॉम्बैट सिस्टम डाले गए, और बहुत ही ज़्यादा स्टोरी लाइन और गेम प्ले आपको देखने को मिला। और फाइनली लास्ट प्ले जो अभी टॉम राइडर का आया हुआ है वो है शैडो ऑफ द टॉम राइडर 2018, जिसके अंदर आपको एक रिवॉर्ड ट्रायलॉजी देखने को मिली। लारा क्रॉफ्ट के ट्रांसफॉर्मेशन पे, लारा क्रॉफ्ट के ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया गया, और अगेन एडवेंचर गेम आपको देखने को मिला। इसके बाद बात करेंगे कि इस गेम के अंदर, अगर इसकी टाइटल की बात करें तो ज़्यादातर इसके अंदर आपको स्टील, पजल्स और नैरेटिव चॉइसेस देखने को मिली। थीम्स की बात करेंगे, थीम और गेम प्ले की, जो पूरा गेम प्ले है टॉम राइडर का, ये आपको एक्सप्लोरेशन पे, पजल सॉल्विंग पे, प्लेटफॉर्मिंग पे और कॉम्बैट पे
देखने को मिला। ये सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री पे डिपेंड करती थी, मिथियोलॉजी पे, सुपर नेशनल एलिमेंट्स पे, और इसके बाद इस गेम ने बहुत सारे एडवेंचर्स गेम को रीडिज़ाइन करा, बहुत से एडवेंचर्स गेम को डिज़ाइन करने में मदद करी। इसके अंदर आपको रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना था, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो एंसेंट एरा के अंदर गुम हो गई थी उनको आपने तलाश करना था और सीक्रेट्स को रिवील करना था। बहुत सारे ईयर्स के बाद फाइनली 2013 के अंदर आपको एक बेहतरीन वर्जन देखने को मिला, और इसी की वजह से इसके अंदर एक ह्यूमन करेक्टर भी, फेसिंग ट्रायल्स भी डाले गए, और जिससे इस गेम की बहुत ज़्यादा मशहूरी हुई। और फिर टॉम राइडर ही था जो बहुत सारी फिल्मों में आपको देखने को मिला, यानी कि टॉम राइडर की सीरीज को फिल्मों में पुट किया गया, अडेप्ट किया गया कॉमिक्स के अंदर, मीडिया के अंदर। और लारा क्रॉफ्ट ही एक मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वीडियो गेम था हिस्ट्री के अंदर, पूरी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही बेहतरीन गेम रहा। इसके बाद लेगेसी की बात करेंगे। इस गेम ने, यानी कि लारा क्रॉफ्ट गेम ने एम्पावरमेंट करी गेमिंग के अंदर एक फीमेल करेक्टर की, उसकी ताकत की, उसकी दिमागी सलाहियत की, और उसके बाद ही इस सीरीज ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला एक्शन एडवेंचर गेमिंग पे, और बहुत सारी फ्रेंचाइज इससे मुतासिर हुई, और उसके बाद आपको देखने को मिले अनचार्टेड और असासिन क्रीड जैसे गेम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखें, दुआ में नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।